हेलो स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास के सभी स्टूडेंट्स। आपको जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम 2025। एंड इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सारे जो हमारे क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनके बारे में सारों के हम इस पेपर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले पेपर के अकॉर्डिंग ही हम सारा पेपर करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपके एग्जाम का जो पहला क्वेश्चन जो आने वाला है एमसीक्यू आने वाला है, ये आपके एग्जाम में 1 to 8 आने वाले हैं, 8 एमसीक्यू आने वाले हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से किस तरीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे बन सकते हैं। तो पहले एमसीक्यू पे आते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है मल्टीपल इनवर्स ऑफ माइनस ए अपॉन बी विल बी। मल्टीपल इनवर्स माइनस ए अपॉन बी का क्या होगा? मल्टीपल इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल इसका क्या हो सकता है माइनस ए अपॉन बी का? तो हम माइनस ए अपॉन बी का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारा बी अपॉन हो जाएगा कि माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका साइन चेंज नहीं होने वाला है, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, केवल ये रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो मल्टीपल इनवर्स की जगह पे हमारे पास में एडिटिव इनवर्स भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? माइनस से प्लस में, रेसिप्रोकल नहीं होता, केवल माइनस से प्लस में होता है। ठीक है, तो उसका हम डायरेक्ट उसका साइन चेंज कर देंगे केवल। दूसरा है हमारे पास में द मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल इन ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम डिग्री जो हो सकती है लीनियर इक्वेशन की वो हो सकती है 1 ही डिग्री हो सकती है, क्योंकि आपके केवल 1 वेरिएबल ही लगता है चैप्टर के अंदर। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। एक क्वाड्रिलेटर के अंदर कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? 4 साइड का जो भी फिगर होता है उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटर। जैसे हमारा ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर के अंदर कितने डायगोनल बनाए जा सकते हैं? एक इधर से बनाया जा सकता है, एक इधर से बनाया जा सकता है। तो ये 2 ही डायगोनल बनाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर। इसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एट द एंड ऑफ ए स्क्वायर नंबर ऑफ वन विल कम इन। यदि हम किसी भी स्क्वायर नंबर का इनमें से करें तो उसका वंस डिजिट जो है वो एंड वाला डिजिट जो यूनिट डिजिट है वो 1 किसका आएगा? तो 9 9 जा 81, 49 जो होता है उसका 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 9 जा 81 आएगा, और 81 का 1 जो यूनिट डिजिट जो होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए है। बाकियों में आप किसी के अंदर भी देख लीजिए, किसी के अंदर ये वंस डिजिट है वो 1 नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा है द क्यूब रूट ऑफ ए 512 विल बी। 512 का क्यूब रूट करें तो उसका किसका आंसर जो है वो इनमें से है, मतलब किसका क्यूब रूट है? क्यूब जो है वो 512 है, तो ये सभी को पता है 8 का होता है, 8 का क्यूब करने के बाद 512 आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इनमें से सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो कौन सा होने वाला है? तो ये ऑप्शन सही है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही राइट आंसर है एसआई का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। इसके बाद में व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइक टर्म इन द एक्सप्रेशंस दिस एक्सप्रेशंस। एक एक्सप्रेशंस आपको दे रखी है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, और उसके अंदर हमें बताना है कि लाइक टर्म कौन से। लाइक टर्म किसे कहा जाता है? लाइक टर्म उसे कहा जाता है जिसका पीछे वाला जो वेरिएबल है, कांस्टेंट के पीछे वाला जो वेरिएबल हो बिल्कुल सेम होने चाहिए। वेरिएबल जिसके सेम होंगे उसे क्या कहा जाता है? लाइक टर्म कहा जाता है। तो इसके अंदर हमें देखना है कि पीछे की कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आगे वाली जो कांस्टेंट वैल्यू वो कुछ भी हो जाए, लेकिन पीछे का जो वेरिएबल है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पीछे का जो वेरिएबल है यहाँ पे देखा हमने 5x स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर है। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा तो xy, और यहाँ इसके पीछे वेरिएबल नहीं है। तो केवल 2 टर्म ऐसे हैं जिसके अंदर हमारे पास में पीछे के जो वेरिएबल है वो बिल्कुल सेम है, मतलब ये दोनों लाइक हैं। तो यहाँ पे 2 ही टर्म ऐसे हैं जो लाइक है। इसके बाद में लास्ट है एमसीक्यू द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 0 अपॉन 5 इज। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? तो ये हमें क्वेश्चन किस क्लास के अंदर डिस्कस ऐसे किया हुआ है कि यदि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। लेकिन ये एक पावर एंड एक्सपोनेंट का रूल भी है, जिसके अंदर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी जगह हम आंसर 1 लिखते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखिए कि ये नंबर ब्रैकेट के अंदर नहीं है। यदि ये ऐसे ब्रैकेट के अंदर होता, और उसकी पावर 0 होती है तो इसका आंसर 1 होता। लेकिन यहाँ पे जो है पावर केवल 0 की जो है वो है 2, मतलब 2 की जो पावर है वो 0 है, केवल 5 की कोई पावर नहीं है यहाँ पे। तो 2 की जो पावर है उसका आंसर तो 1 आ जाएगा, लेकिन 5 का 5 सेम रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। तो ये हमारे 8 एमसीक्यू हैं।
ये 8 MCQ हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन होने वाला है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 4 आने वाले हैं अब आपके एग्जाम में, 9 से लेके 12 तक। अब 9 से लेके 12 तक आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं 9 से लेके 12 तक, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो अगला हमारा है कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये आने वाले हमारे 9 से लेके 12 तक, ठीक है। और इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो आने वाला है हमारा, ये चैप्टर नंबर 1 से आने वाला है। इसके अंदर हमें बताना है टेल अंडर विच प्रॉपर्टी एंड सॉल्व। इसी का हम क्वेश्चन नंबर 10 भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशन, और ये एक छोटी सी इक्वेशन है 3x इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस 18। एंड क्वेश्चन नंबर हम 11 भी करने वाले हैं यहाँ पे। वेरी शॉर्ट टाइप के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, find the smallest number by which hundred which multiplying the number 100 gives a perfect cube। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसको एक क्वेश्चन को हम बाद में करने वाले हैं। यहाँ पे है कि टेल अंडर द, सॉरी इसका क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, क्वेश्चन हम लिखते हैं इसका। इसके अंदर हमें क्वेश्चन दे रखा है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। अब देखिए इन क्वेश्चनों को, तीनों क्वेश्चनों को देखिए कि टेल अंडर विच प्रॉपर्टी एंड सॉल्व। इसके अंदर हमें प्रॉपर्टी भी बतानी है और इसे सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लीजिए। जिस क्वेश्चन के हमारे पास में 3 डिजिट्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो a इंटू बी इंटू सी इक्वल a इंटू बी मल्टीप्लाई सी। मतलब 3 डिजिट के क्वेश्चन है, ए की जगह पे 1/3 है, बी की जगह पे 6 है, 4/3 सी का काम कर रहा है। फिर यहीं पे ऐसी तरीके से जिस प्रॉपर्टी के अंदर 3 डिजिट्स होते हैं उसे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इसे सॉल्व भी करना है तो इसे सॉल्व कर देंगे। दोनों तरफ आंसर है वो सेम आना चाहिए, LHS इक्वल RHS। तो यहां से देखिए, यहां से हम कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6, 1/3 सेम राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, इक्वल 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4/3 आ जाएगा। यहां से हम सोल्व करेंगे तो 8 1 जा 8 एंड यहाँ पे 4 2 जा 8, 8/3 इक्वल टू 8/3। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट इस पे बढ़े, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3x इक्वल 2x प्लस 18। तो इक्वेशंस को सोल्व कर रहे हैं, हम आपको बताया हुआ है कि वेरिएबल को इस तरफ लेके आना होता है, वेरिएबल वाली वैल्यू को, और कांस्टेंट वैल्यू को केवल इधर की तरफ होना है। तो 2x इधर आ जाएगा, 3x माइनस 2x इक्वल टू 18। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास में वैल्यू, x इक्वल टू 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3x माइनस 2x करेंगे तो 1x बचेगा इक्वल टू 18। नेक्स्ट यहाँ पे है फाइंड द नंबर बाय विच मल्टीप्लाइंग द नंबर 100 गिव्स ए परफेक्ट क्यूब। 100 के साथ में ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए,
ठीक है। 100 के साथ में ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर करना है 100 का, प्राइम फैक्टर ऑफ 100, प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हो, प्राइम फैक्टर ऑफ 100, 100 का प्राइम फैक्टर कर लेना है। 100 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड जाएगा 50 बार, और फिर 2 से हम वापस देंगे तो ये जाएगा 25 बार, और 5 से देंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब क्यूब के अंदर जब हम क्यूब से हम कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर बनाते हैं तो हमें चाहिए 3 का पेयर, जबकि यहाँ पे आ रहे हैं 2 डिजिट और यहाँ पे भी आ रहे हैं 2 डिजिट, मतलब यहाँ पे पेयर जो है वो किसी का नहीं बन रहा। तो अब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का तरीका देख लिया आप कैसे होता है। स्मॉलेस्ट नंबर जब भी हम मल्टीप्लाइंग के अंदर आते हैं, मल्टीप्लाइंग से करते हैं हम, तब हमें पेयर बनाना होता है और डिवाइड से पेयर हटाना होता है, ठीक है। तो पेयर बनाएंगे तो 2 और 2, यहाँ पे डबल 2 आ रहा है, पेयर बनाने के लिए हमें एक 2 की और जरूरत है, तो यहाँ पे एक 2 आ जाएगा, और 5 का भी पेयर नहीं बना, तो 5 का पेयर बनाने के लिए हमें एक 5 की जरूरत है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 है, वो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, जिसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आंसर आएगा, और 1000 हमारा परफेक्ट क्यूब होता है। इसको आप कर भी लीजिए। नेक्स्ट आगे 100 मल्टीप्लाई 10, और ये 1000 आ जाएगा, और 1000 जो परफेक्ट क्यूब जो होता है वो 10 का ही होता है, 10 का ही परफेक्ट क्यूब होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 हमारा 100 होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है इसको अपन यही कर देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, फिर हमारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में हम आएंगे आगे अगले क्वेश्चनों पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा आने वाला है, फाइंड द रेशियो बिटवीन 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। हमें रेशियो जो फाइंड आउट करना है वो 5 मीटर और 10 किलोमीटर के बीच में करना है। रेशियो फाइंड आउट करते हैं हमें ये ध्यान देना है कि यूनिट है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, मतलब मीटर है तो मीटर में होना चाहिए, किलोमीटर है तो किलोमीटर में होना चाहिए। हमारे पास में यहाँ पे किलोमीटर में या मीटर में है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है, और 10 में कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1000, तो ये 10,000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे चेंज कर सकते हैं, तो रेशियो में चेंज करेंगे तो पहले फ्रैक्शन में लिख दीजिए 5/10,000, और इसे हम कैंसिल करें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 2000 बार। तो ऊपर बच गया हमारे पास में 1, नीचे बच गया 2000, और हमारा ये आंसर आ गया 1:2000। ये हमारा रेशियो आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे करते हैं, जिसके अंदर हमें अगले क्वेश्चनों में करना है पहले ट्रू फॉल्स करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चनों पे आते हैं हम, और 13 नंबर क्वेश्चन जो हमें करना है वो करना है पहले ट्रू फॉल्स, उसके बाद में हम फिलअप्स करने वाले हैं, उसके बाद में हम मैच द फॉलोइंग करने वाले हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे पेपर्स के अंदर, और इसी टाइप से आपके एग्जाम के अंदर पेपर आने वाला है, जैसे आपको पैटर्न के रूप में बताया जा रहा है उसी नंबर पे वही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो अब करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं, और ये हमारा रहेगा ट्रू और फॉल्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 इज 0। और ये हमें आंसर बताना है ट्रू और फॉल्स के अंदर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि इन -3 की पावर m+1 इंटू -3 की पावर 5 इक्वल -3 की पावर 7, द वैल्यू ऑफ m will be 1, और ये भी हमें ट्रू फॉल्स के अंदर आंसर बताना है। आपके 4 फिलअप्स आने वाले हैं, 4 ही ट्रू फॉल्स आने वाले हैं, 4 ही एमसीक्यूज आने वाले हैं। ये आपके रेशियो रहने वाला है इनका। नेक्स्ट है -a की पावर -1 मल्टीप्लाई क्यू इनवर्स ऑफ
ए की पावर m। ये हमें ट्रू फॉल्स के अंदर फिर बताना है क्वेश्चन का आंसर। और लास्ट हमारा एमसीक्यू जो है वो है द वैल्यू ऑफ ए की पावर m n will be ए की पावर m and n। और ये भी हमें ट्रू फॉल्स में आंसर बताना है। ठीक है, तो 4 हमारे पास में ट्रू फॉल्स है, इनके आंसर हमें बताने हैं। देखिए फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ, सभी की पावर जो है वो 0 और बीच में प्लस लगा हुआ है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जिस नंबर की पावर 0 होती है उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, 1 1 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लिख रखा है 0, क्या इसका आंसर है वो 0 आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है कि -3 की पावर m + 1 और -3 की पावर 5 और इक्वल टू 7 है, तो क्या m की पावर 1 है? ये आपको बताना है कि m की पावर है वो 1 है या नहीं। तो 1 ही है, सही है। 1 यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और जब सेम नंबर होते हैं तो उनकी पावर को प्लस कर दिया जाता है। 1/2 होगा तो 2 + 5 कितने होंगे, 7 हो जाएंगे। और ये हमारा राइट है, इसका मतलब ये हमारा ट्रू है। इसके बाद में a की पावर -m इज मल्टीपल इनवर्स ऑफ a की पावर m। ये रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि a की पावर m माइनस की है पावर, तो इसके नीचे 1 लगाएंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो a 1/m आएगा, 1/a आएगा और m पावर होगी, ठीक है, प्लस की। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। इसके बाद में द वैल्यू ऑफ am पावर m इंटू ब्रैकेट n विल बी a की पावर mn। ये राइट है हमारा, क्योंकि ये रूल है कि जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। तो ये हमारे 4 ट्रू फॉल्स थे जिसको हमने किया। और अब हम आगे करते हैं फिलअप्स। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो आने वाला है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स आने वाला है ये क्वेश्चन। इसको देखिए आप, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 3x + 1 and 2x + 4, then the value of x will be, एंड ऑप्शन है हमारे पास में 2 और 3। सेकंड जो हमारा फिलअप्स है ये है द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल या अनइक्वल। नेक्स्ट हमारा है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर डैश डैश डैश, और इसका भी है इक्वल एंड डिफरेंट। इसके बाद में है लास्ट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन 360 या 540। तो ये 4 हमारे पास में फिलअप्स हैं। इसके अंदर हमें आंसर देना है। फर्स्ट देखिए, इफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर 3x + 1 एंड 2x + 4 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले देखिए, जो रेक्टेंगल जो होता है हमारा, रेक्टेंगल जो होता है उसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे 3x + 1 है तो ये भी कितना है, 2x + 4 है। तो इसको हम इसके इक्वल टू रख देंगे। 3x + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x + 4 आ जाएगा। और इसको हम इधर लेके जाएंगे तो 3x - 2x इक्वल टू 4 - 1।
और ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इसका आंसर हो गया हमारा 3। इसके बाद में है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर, डायगोनल्स होते हैं वो स्क्वायर के कैसे होते हैं, तो ये डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इक्वल का। इसके बाद में जो है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं ये और ये दोनों इक्वल होते हैं, ये और ये दोनों इक्वल होते हैं। यदि ये 60 का है तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये भी 120 का है तो ये भी 120 हो जाएगा। आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसको हमारा आंसर हो जाएगा इक्वल। इसके बाद में हमारा है द सम ऑफ एक्सट्री एंगल ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन के बाहरी जो एंगल होते हैं, बाहर वाले जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है। हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे वो कोई भी पॉलीगन हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, कोई सा भी हो उसके बाहरी है, जो बाहर वाले जो एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल जो है उनका जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारा ये जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है 14, ये आपके एग्जाम से आने वाला है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से। जो आपको चैप्टर बताए जा रहे हैं उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ध्यान रखना है आपको चैप्टर का कि कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद में हम कर रहे हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग आएगा। मैच द फॉलोइंग, और मैच द फॉलोइंग का जो क्वेश्चन है वो देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आने वाला है। इसको आप डायरेक्टली आपके सामने आंसर होते हैं और उस पर हमें टिक लगाना होता है। तो हमें क्या करना होता है, केवल ध्यान देना है कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में 1 या 2 का पता चल जाता है तो हम इसका आंसर डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। यदि किसी को नहीं पता होता है तो वो भी इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है, एक पता करने के बाद में भी। तो इसलिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है। हर क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं यही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लोगे तो भी बहुत आपका इजीली आपका एग्जाम पेपर है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इजी सा चैप्टर, इजी से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, जैसा इस वीडियो के अंदर बताया जा रहा है। नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो के अंदर भी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग जो है वो केवल आपके आंसर सामने जो होते हैं उन्हीं से ही आप टिक लगा के उनको कर सकते हो कि सामने आपको 1 या 2 का भी पता चल गया तो आप इजीली उनको कर पाओगे। तो देखिए मैच द फॉलोइंग कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये सभी मल्टीप्लाई के फॉर्म के अंदर है, सभी को मल्टीप्लाई ही करना है। तो देखिए 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, तो 105 हमारा हो गया ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे ए आ रहा है, यहाँ ए बी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर के ए और बी का जो ये है यही ऑप्शन एक है जो ए और बी वाला है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। इसके बाद में यहाँ देखेंगे तो x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, तो 2x स्क्वायर वाला ये ऑप्शन हो जाएगा, और डी ऑप्शन ये आ जाएगा हमारा सी का लास्ट वाले का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग था, बहुत ईजी था। इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये हमारे मैच द फॉलोइंग तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 जो बढ़ेंगे, यहां से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 से 4 नंबर के थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन आने लगेंगे। क्वेश्चन इजी आने वाले हैं, बस केवल आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है क्वेश्चन को और सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन आने वाला है ये हमारा आने वाला है प्रोबेबिलिटी से। 10 सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर, 10 सेपरेट स्लिप है आपके पास में। नंबर्स 1 to 10 are written on slips. Find the probability of to get number 6
लेस देन 6, इवन नंबर एंड 1 डिजिट नंबर। तो हमारे पास में 4 टाइप के क्वेश्चन है, उन चारों को हमें करना है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करना है क्वेश्चन के अंदर। वन टाइम आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज कर देना है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और अब हम इसको यूज करें तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 10 सेपरेट स्लिप्स है पेपर की, और उनके ऊपर सभी पे 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स हो गए हैं, वो हो गए हमारे पास में 10 नंबर हो चुके हैं। अब हमें आंसर जो देना है टू गेट ए 6 के आने के चांसेस क्या होंगे। यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया था कि हर नंबर को एक बार ही रिपीट किया गया, 1 नंबर को एक बार रिपीट किया गया, तो 6 है वो केवल एक बार आ सकता है, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया कि लेस देन 5 से छोटा नंबर, 1 से लेके 5 तक के जो नंबर होंगे, 1 to 5 नंबर जो होंगे वो सारे 6 से छोटे होंगे। लेस देन का मतलब स्मॉल, छोटे, कम, तो 5/10 आंसर, 1/2 आंसर आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में जब करेंगे, काटेंगे तब। ठीक है, थर्ड है इवन नंबर आने के चांसेस क्या होंगे। इवन नंबर जो है 1 से लेके 10 में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये 5 नंबर ऐसे हैं जो इवन है, तो ये हो जाएगा 5/10, 1/2 आंसर। और उसके बाद में फोर्थ है 1 डिजिट नंबर आने के चांसेस क्या होंगे। 1 डिजिट का मतलब है जिसके अंदर केवल एक ही डिजिट होना चाहिए। 1 से लेके 9 तक में सब में 1 डिजिट आने वाला। 10 है वो 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 9/10 आंसर। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 आने वाला है वो आपके आने वाला है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 1764 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम प्राइम फैक्टर यूज करते हैं 1764। लास्ट में 4 आ रहा है हमारे पास में, तो 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 का डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 4 4 1। अब ये 4 4 1 जो आ गया हमारे पास में, इसके अंदर हमारे पास में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 आ चुका है। तो हम 3 को चेक करते हैं। 3 का डिवाइड जाएगा, 4 + 4 + 8, 8 and 1 9 हो जाएगा, तो 9 में 3 का डिवाइड जाएगा, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 147 आएगा। फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो इसका 49 आएगा। फिर 7 का डिवाइड जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो हमने फैक्टर देखा कि 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 आए। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है कि हमें 2 का पेयर बनाना होता है। ठीक है, 2 का पेयर। तो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो हो जाएगा 2, पेयर बन चुका है, ये स्क्वायर रूट के अंदर लिख दीजिए। 2 का पेयर बन चुका है, तो 2 इसमें से बाहर, 3 इसमें से बाहर और 7 इसमें से बाहर। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 42। तो 1764 इज स्क्वायर रूट ऑफ 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 18 फिर हमारा ये जो आने वाला है हमारा, ये फिर हमारा पैरेललोग्राम मतलब अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से आने वाला है। इसके अंदर हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y,
एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड यहाँ पे ऐसा बोला गया है GUNSR पैरेललोग्राम, मतलब आपको जो फिगर दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ये फिगर आपको दिया हुआ है पहले से, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, एक डायग्राम आपको दिया हुआ है और इसका नाम जो दिया रखा है GUNS। और ये जो है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, वो फिगर जिसकी अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है और अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमें जो गिवन दे रखा है वो हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि ये जो साइड है वो दोनों इक्वल है। पहले GU जो साइड है वो इक्वल है SN के साथ और GS जो साइड है वो किसके साथ इक्वल है, NU साइड के साथ इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल है तो हम इसकी वैल्यू को भी इक्वल टू रख सकते हैं। 3x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू करेंगे तो 18 डिवाइड बाई 3, तो 3 6 जा 18, 6 वैल्यू आ गई है हमारी x की। एंड ये वाली जो साइड है वो इस साइड के साथ इक्वल है। 3y माइनस 1 इक्वल टू 26, माइनस 1 को इधर लेके जाएंगे हम प्लस में, 3y इक्वल टू 26 प्लस 1, 3y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 27 और y इक्वल टू करेंगे तो 27/3 और ये हमारी वैल्यू आ चुकी है y की 9। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 19 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 18 था आपका, क्वेश्चन नंबर 18 था। 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक जो चलने वाला है, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन चलने वाले हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चलने वाले हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 22 तक चलने वाले हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो आने वाला है, देखिए आपका ये कंपेयरिंग क्वांटिटी से आने वाला है। इन एन आइटम इज 18% GST नहीं 18% इंक्लूडिंग आफ्टर GST at purchased in rupees 1239. Find the price of item before adding GST। तो इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक आइटम को खरीदा गया 1239 रुपीज के अंदर। एक आइटम को कितने रुपए में खरीदा गया, 1239 रुपीज में खरीदा गया। उसके अंदर 18% GST वो पहले से लगी हुई है, मतलब 18% GST पेड करने के बाद में 1239 रुपीज में खरीदा गया। तो हमें बताना है कि GST यदि ऐड नहीं होती तो उससे पहले कितनी प्राइस होती। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले GST हमारे पास में जो टैक्स होता है ये हमारे पास में 18% इसका लग चुका है, ठीक है। और हमारे पास में जो ये है ये हमारे पास में परचेजिंग वैल्यू है, मतलब कॉस्ट जो है वो CP दी हुई है। CP ऑफ आइटम की जो CP है वो है 1239 रुपीज, ठीक है। और ये हमारे पास में GST ऐड होने के बाद में है, ठीक है। और हमें बताना है प्राइस ऑफ आइटम बिफोर एडिंग GST ऐड होने से पहले कितनी प्राइस है इसकी। तो इसके लिए ध्यान देना आपको, 100 ऊपर राइट करना है परसेंटेज के लिए, और GST होती है वो 100 पे प्लस होती है, तो 100 पे प्लस कर देंगे अपन। 100 प्लस 18 हो जाएगा 118 और इंटू 1239। इसके अंदर हमारा डिवाइड चला जाएगा, पहले इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 50 जा
और 259 जा, ठीक है, और 59 टू जा इसको काटेंगे तो ये 21 बार जाएगा, ठीक है, 21 बार जाएगा। और अब हम इसका 50 मल्टीप्लाई 21 कर देंगे और 50 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 1050 रुपीज। 1050 रुपीज था वो बिफोर प्राइस पहले था। तो इसके अंदर जब ये जीएसटी ऐड कर दिया गया तो उसकी प्राइस कितनी बढ़ गई 1239, 18% जीएसटी बढ़ने के बाद में, ठीक है, ऐड होने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अगला शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अब। इन ए स्कूल, ये जो क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 20, ये आने वाला है हमारा डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन से। और इसके अंदर हमें पहचानना है डायरेक्ट और इनवर्स हो गया क्या, कौन सा होने वाला है, ये हमें पहले पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चंस के अंदर क्या लगने वाला है। इनको थोड़ा सा पहचानना पड़ता है हमें कि किस तरीके का, क्या हमारे को इनवर्स वेरिएशन करना है या डायरेक्ट वेरिएशन करना है। उसके लिए कोई अलग से मेथड नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़कर आप इसका पता लगाना पड़ेगा कि हमें इसके अंदर इनवर्स वेरिएशन करना है या डायरेक्ट वेरिएशन करना है। तो यहाँ पे जो किया गया है कि इन ए स्कूल देर आर 8 पीरियड्स। एक बार हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको अच्छी तरीके से बता देंगे कि इसके अंदर क्या करना होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन है वो बड़ा है लैंग्वेज में, आंसर बहुत छोटा होने वाला है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो इसलिए देखिए। तो ये है अगला क्वेश्चन कि इन ए स्कूल देयर आर 8 पीरियड ऑफ 45 मिनट्स। एक स्कूल के अंदर 8 पीरियड हैं, 8 पीरियड लगते हैं 45 मिनट्स के, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द स्कूल आर रिमेन सेम, आपको एज्यूम करना है कि स्कूल का जो आर है वो सेम है, मतलब उतने ही टाइम चलता है स्कूल। तो यदि एक स्कूल के अंदर 9 पीरियड्स हो, 9 पीरियड लगा दिए जाए तो उनकी डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस की, इक्वल ड्यूरेशन की होनी चाहिए। तो कितने मिनट का एक पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे में कभी भी रिमेन सेम एज्यूम करो कि ये सेम होना चाहिए ऐसा, तो ये इनवर्स वेरिएशन होता है। इनवर्स वेरिएशन के हमें करना है। और ऐसे भी आप पता लगा सकते हो कि 8 पीरियड्स है वो 45 मिनट्स के, तो 9 पीरियड्स होंगे तो कम मिनट का होगा पीरियड। तो इसलिए यदि इधर से क्वांटिटी बढ़ती है तो उधर से क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। उधर से ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी, इधर का टाइम बड़ा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पीरियड्स एंड यहां पे लिखेंगे ड्यूरेशन, जो है हमारे पास में मिनट के अंदर। अब 8 पीरियड्स हैं तो 45 मिनट्स के, 9 पीरियड्स होंगे तो कितने मिनट्स के होंगे उसे अपन एक्सलेट कर लेंगे। अब सामने सामने हमें मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई एक्स कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई 45 कर देंगे। x इक्वल टू करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा, और 9 5 जब 45 होता है तो x इक्वल 8 मल्टीप्लाई 5, और ये एक आ जाएगा। एक पीरियड कितने मिनट का होगा 40 मिनट्स का, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब 21 नंबर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, और ये हमारा जो क्वेश्चन आने वाला है फिर लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल का आने वाला है चैप्टर नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्व द इक्वेशंस
2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल 7x अपॉन 15 प्लस 3 एंड चेक द आंसर। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस का ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है और उसे आंसर जो भी आएगा उसे हमें चेक भी करना है कि आंसर हमारा सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको बताया हुआ है कि वेरिएबल वैल्यू को आपको एलएचएस की तरफ रखना है और कांस्टेंट वैल्यू को आपको इधर लेके जाना है। तो यहाँ पे 2x प्लस 2x अपॉन 3 आ जाएगा और इसको हम इधर ले आएंगे माइनस में 7x अपॉन 15 एंड इस प्लस के 1 को इधर लेके जाएंगे हम 3 माइनस 1। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 15 का एलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम आ जाएगा। और कैसे किया जाता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम से डिवाइड किया जाता है और फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 डिवाइडेड बाई 15 कितनी बार, 5 टाइम्स, और 5 को 2 से इंटू करेंगे 10x प्लस माइनस 15 1 जा 15, 1 का यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आएगा, इक्वल टू हमारे पास में ये 2 बच गया है। ठीक है, ये हमने देखा कि 10 माइनस 7 करेंगे तो 3x आएगा, इक्वल टू 15 और इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमने देखा कि 3 से ये कट रहा है, 3 5 जा 15, अब ऊपर तो x बच रहा है तो x इक्वल टू करेंगे तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 5 मल्टीप्लाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू को हमें क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, कि ये x की वैल्यू जो 10 आई है वो हमारी सही आई है कि नहीं। तो चेक करने का जो तरीका होता है वो क्वेश्चन वापस लिख लीजिए और x की जगह पे हमें क्या पुट कर देना है, जो हमारा आंसर है वो पुट करना है। ठीक है, x ये जो हमारा सेम राइट करना है, सेम हमें क्वेश्चन लिखकर जहां जहां x है वहां पे हमें 10 पुट कर देना है जो हमारा आंसर आया था। ठीक है, और हमारा LHS इक्वल RHS आंसर आना चाहिए। तो x की जगह पे हम 10 पुट करेंगे, 2 का 2 सेम, x की जगह पे आ जाएगा 10 अपॉन 3 प्लस 1, 7 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 15 एक प्लस 3। ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू जा 20 अपॉन 3 प्लस 1, और यहाँ भी 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है वैसे ये, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो ये 7 2 जा 14 प्लस 3 आ गया है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करें तो ये आएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 और ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं, यहाँ 1 लगा दीजिए या फिर आपको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 3, तो 20 सेम प्लस 3 1 जा 3 इक्वल, यहाँ एलसीएम लेगा तो 3 आएगा और 14 प्लस 3 1 3 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, और ये आ जाएगा 23 अपॉन 3 और ये भी अपना क्या आ गया 23 अपॉन 3। तो ये दोनों आंसर हमारे सेम आने चाहिए। यदि हमारा दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने यही नहीं कहीं ना कहीं गलती कर दी है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा एक चेक करने का जो क्वेश्चन है वो आने वाला है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, और ये है हमारा सबसे इजी क्वेश्चन, ड्रॉ ए पाई चार्ट, पाई चार्ट ड्रॉ करना। ठीक है, और ये सबको आता है लगभग। यहां लैंग्वेज दी हुई है कुछ, और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और उनका हमें एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, और ये हमारा टोटल। इसका जो हमें दे रखा है 40, 12, 9, 7,
4 और ये 72। ठीक है, अब हमें पाई चार्ट देख लीजिए, सबको आता है वैसे तो, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि हमें तीसरा जो फैक्टर बनाना होता है वो होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बनाना होता है। फ्रैक्शन में अभी क्या करना होता है, सबके नीचे 72 लिखना होता है जो हमारा टोटल होता है। ठीक है, 40/72, 12/72, 9/72, 7/72, 4/72। ठीक है, और अब सेंटर एंगल जो निकालेंगे, तो सेंटर एंगल निकालते टाइम हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 360 करना है। तो 40/72 मल्टीप्लाई 360, और इसे कैलकुलेशन करके हमें सोल्व कर देना है। ठीक है, 72 की टेबल से 5 बार कटेगा ये, और 5 को यदि अपन 40 से मल्टीप्लाई करें तो 200 का एंगल आएगा। ठीक है, अब हर बार ये 5 से कटने वाला है, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है 360 से 5 बार कटने वाला है, 5 को ऊपर वाले नंबर से 5 12 जा 60, 9/72 मल्टीप्लाई 360, 5 बार कैंसिल किया, 5 9 जा 40, 5 डिग्री एंगल। इसके बाद 7/72 मल्टीप्लाई 360, 5 टाइम्स कटेगा, 5 टाइम 7 जा 35, 4/72 मल्टीप्लाई 360, एंड ये 5 टाइम्स कटा, 5 4 जा 20। ये हमारे सारे एंगल आ चुके हैं। अब हमें इसे पाई चार्ट के अंदर ड्रॉ करने के लिए आगे देखिए, इस तरीके से हमें एक सर्कल बनाना है, और सबसे पहले हमें क्या करना है, 200 डिग्री का एंगल बना लीजिए। यदि आपको बाई चांस 200 डिग्री का एंगल नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिए, सारे एंगल बाकी के बना लीजिए। आप इसको भी अपने आप लास्ट में जो बच जाएगा वो 200 का एंगल बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक रेडियस बना लेते हैं, और यहाँ पे हम छोड़ देते हैं कि बाई चांस आप 200 का एंगल नहीं बना रहा है आपको, तो आप 60 से स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 60 से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से डी रखेंगे, जो प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है और 60 डिग्री का एंगल बना देना है। तो 60 डिग्री एंगल बन जाएगा लगभग यहाँ पे। तो ये 60 डिग्री एंगल बन गया, इसको हम 60 राइट कर देंगे। अब इस लाइन के ऊपर रख के हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो हमें 45 डिग्री का यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ के लगभग एक 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ सही है, 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा हमारा, थोड़ा सा इधर की तरफ, ये यहाँ पे बन जाएगा 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 45 डिग्री का। अब हम इस लाइन के ऊपर रख के 35 डिग्री का एंगल बना दीजिए, तो ये हमारा बन जाएगा 35 डिग्री का एंगल, ये हमारा 35 का आ जाएगा। और अब हम इसका बना देंगे, तो इस लाइन पर रख के एक 20 डिग्री एंगल बना देंगे। ठीक है, 20 डिग्री एंगल बनाएंगे, और ये जो बाकी का जो हमारा बचेगा, ये बन जाएगा हमारा 200 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसको हम सबको लिख देते हैं कि हमने क्या लिया है। सबसे पहले हमें यहाँ इंग्लिश लिया था, हमने यहाँ पे फिर मराठी लिया था, और उसके बाद में हमने तमिल को लिया था, और उसके बाद में हमने बंगाली को लिया था ये, और ये जो हमारा जो आखिरी बचा था वो हिंदी का पार्ट बचा था। तो ये हमारा पाई चार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसके साथ ही हमारा ये जो 17 to 22 था, ये हमारे शॉर्ट टाइप के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगले वीडियो के अंदर हम लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है वो उसके बारे में बात करने वाले हैं। वो हमारे 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक थैंक यू।